नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतवंती सिंह, हेल्थ एंड वेलनेस कोच एंड आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल कोच। और आप देख रहे हैं लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक ऐसा स्नैक्स आइटम जो आपकी हड्डियों को बिल्कुल लोहे सा मजबूत करेगा, हड्डियों की डेंसिटी, बोन्स की डेंसिटी को बढ़ाएगा, बोन्स को कमजोर नहीं होने देगा। और अगर इसको हम खाते हैं तो बुढ़ापे तक भी आपकी हड्डियां, आपके मसल्स बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि ये है ही इतना अच्छा, इतना ये एक कह सकते हैं कि एक न्यूट्रिएंट्स की खान है, माइन है, जिससे आप न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे निकलते हैं, न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और इसको अगर एक इसका कॉम्बिनेशन बना देते हैं तो इसके गुण और भी कई गुना बढ़ जाते हैं। कौन सा फूड आइटम है, चलिए बता देती हूँ मैं। कौन सा स्नैक्स आइटम है वो बता देती हूँ। ये है मखाना, यानी कि फॉक्सनट, यानी कि लोटस सीड्स। हमारे यहाँ हरियाणा में जब डिलीवरी होती है किसी लेडी की तो उसको ये बहुत खिलाया जाता है। हमारा एक स्पेशल जच्चा का खाना बनता है जिसको गोंद कहते हैं। उसमें बहुत सारे नट्स, बहुत सारे सीड्स, आटा, घी और ये लोटस सीड्स बहुत सारे डाले जाते हैं। इसका कारण सिर्फ ये होता है कि जब डिलीवरी होती है तो लेडीज के अंदर बहुत कमजोरी आ जाती है। उसके बाद उसने बच्चे को संभालना है, बच्चे को दूध पिलाना है, तो बच्चे के लिए दूध भी माँ का अच्छा होना चाहिए, माँ की रिकवरी भी जल्दी होनी चाहिए। और माँ का जो एक कमजोरी आ गई थी उसको डिलीवरी के टाइम पे, या जो कह सकते हैं एक दूसरा जन्म होता है औरत का जब डिलीवरी होती है तो उसके बाद वो जल्दी से रिकवर करे, इसके लिए उनको ये चीज खिलाई जाती है। उसमें बहुत सारा घी भी होता है जो कि ओमेगा 3 रिच होता है, देसी घी, घर का बना हुआ घी होता है। तो ये सारी चीजें मिलके बहुत हेल्प करती हैं रिकवरी में, बहुत हेल्प करती हैं कि बच्चे के लिए अच्छा दूध उतरे और बच्चा और माँ, जच्चा और बच्चा दोनों की जो हेल्थ है बहुत अच्छी रहे। और ये लोटस सीड जो है सिर्फ जच्चा के लिए नहीं, सिर्फ उसी टाइम के लिए नहीं, अगर हम हमेशा इसको अपने स्नैक्स में शामिल कर दें, मार्केट वाले स्नैक्स को हटा दें, तो ये हमें बहुत फायदा दे सकता है। लेकिन आज अकेले फॉक्स सीड्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, अकेले मखाने की बात नहीं कर रही हूँ। आज मैं बात कर रही हूँ मखाना और दूध, दोनों का कॉम्बिनेशन एक मजबूत हड्डियां देने के लिए, मजबूत मसल्स देने के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है। इसको अगर सही तरीके से खाया जाए तो जो ये घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, अर्थराइटिस का प्रॉब्लम, या घुटनों की ग्रीस खत्म होने का प्रॉब्लम, या बोन डेंसिटी घट जाने का प्रॉब्लम, या ऑस्टोपोराइसिस की समस्या, या बुढ़ापे के कारण हड्डियां कमजोर होने की समस्या, उनसे बचा जा सकता है। उनको बिल्कुल 100% मैं नहीं कह रही हूँ कि उनको ठीक ही कर देगा, लेकिन हाँ काफी हद तक ये फायदा करता है। और अगर इसको रेगुलरली यूज करते हैं तो ये समस्याएं होंगी ही नहीं, है ना। समस्या नहीं होगी तो फिर दवाइयां नहीं खानी पड़ेंगी। क्यों है ये इतना फायदेमंद, तो चलिए पहले बात करते हैं मखाने की। मखाने में प्रोटीन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बहुत सारे न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। अब देखिए, अगर हम मखाने का स्नैक्स खाते हैं तो हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और ये बहुत अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाते हैं। अगर हम मार्केट के स्नैक्स छोड़ देते हैं जो रेडीमेड होते हैं, पैकेट में बंद होते हैं, तो एक तो उससे होने वाली परेशानियों से बचेंगे, हमारा हार्ट भी हेल्दी रहेगा, हमारी सारे वाइटल ऑर्गन्स भी हेल्दी रहेंगे और हमारी बोन्स भी हेल्दी रहेंगी। तो एक तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये हो गया। इतने सारे न्यूट्रिएंट्स जब आपको मिल रहे हैं तो किसी भी न्यूट्रिएंट की आपकी बॉडी में कमी नहीं आएगी। ये भर भर के आपको कैल्शियम देगा जिससे हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, हड्डियों की समस्या नहीं होगी। और जब हड्डियों की, जोड़ों की समस्या नहीं होगी तो आपके काम पर कोई असर नहीं आएगा, आप पूरी एनर्जी के साथ अपने काम कर पाएंगे, चाहे वो एक्सरसाइज करना हो, चाहे वो काम करना हो। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसके साथ में हमने मिला दिया दूध। दूध में विटामिन डी भी होता है, दूध में प्रोटीन भी होता है, दूध में कैल्शियम भी होता है। तो जब ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन बनेगा तो ये सुपर फूड बन जाएगा। सुपर फूड क्या होता है? जो आसानी से मिलता है, जो बहुत महंगा नहीं होता है और जो आपके लिए मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट दे। तो ये तीनों चीजें इसमें आपको मिल जाएंगी, आसानी से मिलेगा, बहुत महंगा भी नहीं है, और हाँ आप आराम से इसको बना के खा भी सकते हैं। इसके साथ ये भी लिमिट नहीं है कि कौन खा सकता है, इसको हर एज के लोग खा सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी खा सकता है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब खा सकते हैं और सभी को ये फायदा देने वाला है। चलिए बात करते हैं कि ये क्या क्या फायदा देने वाला है।
क्योंकि आपको इतने सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, क्योंकि आपको इतने सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, और आप जो आलतू फालतू के स्नैक्स खाने से बच रहे हैं, तो इसका मतलब ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। इम्यूनिटी है आपकी रोगों से लड़ने की ताकत। जब आपके अंदर इतनी ताकत होगी तो बाहर से आने वाले जो अटैक हैं बीमारियों के, वो आपको नहीं कर पाएंगे और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो पहला इसका ये हो गया कि ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपकी बोन डेंसिटी को बढ़ाएगा, हड्डियों को मजबूत करेगा। और हड्डियां मजबूत होने से क्या क्या फायदे होते हैं वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। मखाने में फैट नहीं होता, मखाने में एक्सेस कैलोरीज नहीं होती हैं, तो ये आपके हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसमें पोटेशियम काफी होता है, तो ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। जब आपका बीपी नॉर्मल रहता है तो आप बीपी से होने वाली समस्याओं से बच सकते हैं, क्योंकि बीपी तो ना कम होना अच्छा है ना ज्यादा होना अच्छा है। बीपी को मैनेज करने में ये आपकी काफी मदद करता है बिकॉज ऑफ इसमें थर्ड है कि इसमें फाइबर बहुत ज्यादा होती है। फाइबर आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप फाइबर वाले फूड्स नहीं खाते हैं तो आपके डाइजेशन पर असर आता है। अगर आप फाइबर रिच फूड खाते हैं तो ये आपके डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, कि आपके गट बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छे होते हैं। गुड बैक्टीरिया की खुराक होते हैं ये। जब आपका गट बैक्टीरिया अच्छा होगा तभी तो आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा, और डाइजेशन अच्छा होगा तो कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या नहीं होगा। नंबर 4 है कि ये आपको वेट मैनेज करने में बहुत मदद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं बता चुकी हूँ कि ये खाने से आपको कैलोरी बहुत कम मिल रही हैं, एक्सेस फैट नहीं मिल रहा है, और आप आलतू फालतू स्नैक्स खाने से बच रहे हैं। अगर इसको रिप्लेस कर लेते हैं अपने स्नैक्स से तो आपका वेट मैनेज हो जाएगा, क्योंकि इसमें फाइबर भी ज्यादा है, इसमें प्रोटीन भी है। अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो आपका प्रोटीन इनटेक भी पूरा होना चाहिए, सही होना चाहिए, तो इसमें प्रोटीन भी है। ये आपको वेट लूज करने में भी मदद करेगा, और अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाने में भी मदद करेगा। कैलोरी भी इसमें बहुत कम है, तो एक्सेस कैलोरी भी आपके नहीं जाएंगी, क्योंकि इसमें प्रोटीन भी है। तो ये मसल बिल्डिंग में भी काम करेगा, आपके मसल्स भी मजबूत होंगे। और देखिए, अगर मसल्स मजबूत होते हैं ना और बोन डेंसिटी सही होती है तो आपको जॉइंट पेन की समस्या नहीं होती है, तो इनडायरेक्टली आपको जॉइंट पेन से भी बचा रहा है। इसके साथ इसमें मैग्नीशियम काफी मात्रा में है, और मैग्नीशियम जो है ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ब्रेन नर्व्स को मजबूत भी करता है, सूदिंग इफेक्ट भी देता है, और माइंड में क्लैरिटी भी बढ़ती है। अगर आपकी ब्रेन हेल्थ अच्छी है तो आपके कॉग्निटिव फंक्शंस अच्छे रहते हैं, आप अपने काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, याददाश्त ठीक रहती है, भूलने की बीमारी नहीं होती है। आपके ब्रेन से जो सिग्नल्स जाते हैं वो पूरी बॉडी में सही तरीके से जाते हैं, उनका कम्युनिकेशन सही होगा तो फिर आपके सारे फंक्शंस भी सही होंगे। इसमें मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम जो है वो मेलाटोनिन बनाने के भी काम आता है। तो आप जब मखाना खाएंगे, मखाना और दूध खाएंगे तो आपको नींद अच्छी आएगी। नींद अच्छी का मतलब है आपकी बॉडी को रेस्ट पूरा मिल रहा है, आपकी बॉडी में वेयर एंड टियर जो हुआ था उसका रिपेयर अच्छे से हो रहा है, और आप स्ट्रेस से बच रहे हैं। देखिए, छोटा सा मखाना दूध में मिला दिया, इतने सारे फायदे इसके हो गए, ढेरों ढेरों फायदे। चलिए अब बात करते हैं कि इसको खाना कैसे है। आप दूध और मखाना जो इसकी बहुत ही सिंपल रेसिपी है, जो 5 मिनट में आपकी बनके तैयार हो जाएगी। आप एक छोटा कप मखाना ले लें, या तो आप एक मुट्ठी मखाना ले लें, उसको तवा गरम करके उसके ऊपर छोड़ दें बिल्कुल लो फ्लेम पर, और तवे पर उसको हिलाते रहें, वो क्रिस्प हो जाएगा। मखाना जो वैसे होता है तो वो ऐसे सॉगी सा होता है, मतलब स्पॉन्जी सा होता है। जब आप उसको तवे पे डाल के क्रिस्प करेंगे तो वो ऐसे, जब जैसे ही आप तोड़ेंगे ऐसे वो बहुत अच्छे से क्रिस्पी तरीके से टूटेगा। वो जब क्रिस्प हो गया उसको उतार के आप साइड में रख दें। अब आप जितना आपने मखाना लिया है उससे दुगना दूध ले लें, यानी कि 1 कप आपने मखाना लिया था तो 2 कप दूध ले लें, और दूध में बॉयल आने दें। जब 2-3 मिनट तक दूध उबल जाता है उसमें मखाना डालें, बस आपका दूध मखाना बनके तैयार हो गया। अगर तो आप मीठा पसंद करते हैं और आपको डायबिटीज का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसमें आप हल्की सी मिश्री डाल सकते हैं मीठा करने के लिए, या इसको ठंडा होने के बाद इसमें हनी डाल सकते हैं। दोनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ आप डाल सकते हैं और ये मीठा हो जाएगा। वैसे तो अगर मीठा ना भी करें ना तो ये बहुत टेस्टी होता है, जो एक क्रंचीपन इसका आता है ना, जब आप खाते हैं तो बहुत टेस्टी लगता है। तो देखिए, सेहत और स्वाद 2 चीज़ आपको मिल रही हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही सस्ते में।
तो ऐसी सस्ती चीज़ों को अपना के अगर हम ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों से, जैसे हार्ट की बीमारी है, जैसे ब्रेन की बीमारी है, जैसे कोई और बीमारी, उनसे अगर हम अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ा के अगर हम बीमारियों से बच सकते हैं, बच लेना चाहिए। तो आप बीमारियों से बचते हुए मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।